हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 11th के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम में चैप्टर लेकर आई पटकथा। पटकथा इसकी एक वीडियो हम पहले देख चुके हैं। पटकथा में दृश्य लेखन की प्रक्रिया। पटकथा में दृश्य लेखन की प्रक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। पहली वीडियो में पटकथा क्या है, उसकी संरचना कैसे होती है, पटकथा और नाटक में क्या अंतर, हम ये पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे पटकथा में दृश्य लेखन की प्रक्रिया। दृश्य पटकथा की मूल इकाई होता है। दृश्य का मतलब जो सीन दिखाया जा रहा है, एक स्थान पर एक ही समय में चल रहे कार्य व्यापार के आधार पर दृश्य की संरचना की जाती है। एक स्थान पर एक ही समय में चल रहा जो कार्य व्यापार है, उसके आधार पर सीन बनाया जाता है। स्थान, समय और कार्य व्यापार तीनों में से एक के बदल जाने पर सीन भी बदल जाएगा। जगह, टाइम और ये भी बदल गए, तीनों में से एक भी बदल गया तो भी दृश्य बदल जाता है। हमारे पाठ्यक्रम में रजनी के एक उदाहरण से दृश्य की संरचना की परिकल्पना और भी स्पष्ट हो जाती है। आपने अपनी बुक में रजनी पाठ पढ़ा है, उसमें अलग अलग सीन है। दृश्य 1, दृश्य 2, दृश्य 3। दृश्य 1 है वो लीलाबेन नामक महिला के फ्लैट से शुरू होता है और समय दोपहर का है। दोपहर का क्यों है कि उसका बेटा स्कूल से वापस आता है। वो समय सुबह का क्यों नहीं हो सकता कि सुबह तो स्कूल गया है। पहला जो सीन है रजनी के फ्लैट से शुरू होता है, लीलाबेन के फ्लैट से शुरू होता है। दोपहर का समय है कि रिजल्ट निकलने के बाद, रिजल्ट लेने के बाद उसका बच्चा स्कूल से वापस आता है। जो दूसरा सीन है, अगला दृश्य है दृश्य 2, अगले दिन स्कूल का, स्कूल के हेडमास्टर के, प्रिंसिपल के कमरे का, और वक्त फिर वही दिन का है क्योंकि जो ऑफिस का टाइम होता है तो वही तो टाइम लिया जाएगा। पहला दृश्य, पहला सीन किसका था? लीलाबेन के फ्लैट का था। दूसरा किसका था? स्कूल के हेडमास्टर के रूम का था। तीसरा दृश्य उसी दिन रजनी के फ्लैट वापस आती है और वक्त शाम का है क्योंकि शाम के समय वो ऑफिस से होकर के अपने घर आती है। ये सारे अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग दृश्य हैं। इसी प्रकार अलग अलग स्थान, समय, कार्य, व्यापार को लेकर के अलग अलग दृश्यों की संरचना कर सकते हैं। पटकथा लिखते समय ये बात ध्यान देने योग्य है कि दृश्य संख्या के साथ दृश्य की लोकेशन, घटनास्थल अवश्य लिखा जाता है। वो कमरा, पार्क, रेलवे स्टेशन है, विद्यालय का द्वार है, उसके पश्चात घटना का समय दिन, रात, सुबह, दोपहर जो भी है। इसके बाद ये बताना होगा कि घटना खुले में घट रही है या कमरे में हो रही है। जैसे प्रिंसिपल के रूम की घटना थी, लीलाबेन के फ्लैट के अंदर रूम की घटना थी, जो मीटिंग हुई वो बाहर की घटना थी। ये पटकथा लिखने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रारूप है। आज फिल्मों या टीवी के कार्यक्रम के निर्माण में टेक्निकल वस्तुओं का सहारा लिया जाता है। पटकथा में संकेतों का अत्यधिक महत्व है। इसमें फिल्म या टीवी में काम करने वाले हर व्यक्ति को उनके काम में मदद मिलती है। दृश्य के अंत में कट टू, डिजोल्व टू, फेड आउट आदि जैसी जानकारियां निर्देशक, एडिटर के काम को सरल बनाती है। आज के वैज्ञानिक युग में कंप्यूटर पर ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि जिनमें पटकथा का प्रारूप बनाया होता है। आपके द्वारा की गई छोटी सी गलती भी तुरंत पकड़ ली जाती है तथा उसको सुधारने के सजेशन या सुझाव भी दिए जाते। तो ये था पटकथा का जो सीन कैसे लिखा जाए। अभ्यास के प्रश्न देखिएगा। फ्लैशबैक तकनीक और फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक के 2 उदाहरण दीजिए। आपने कई फिल्में देखी होंगी, अपनी देखी गई एक फिल्म को ध्यान में रखते हुए बताइए कि उसमें दृश्यों का बंटवारा किन किन आधारों पर किया गया। फ्लैशबैक तकनीक वो तकनीक है जिसमें वर्तमान के साथ साथ बीती घटनाओं को भी दिखाया जाता है, मतलब आज भी और पिछली घटनाओं को भी। इसी प्रकार फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक से तात्पर्य है कि जो आगे क्या होगा उस घटना को भी दिखाया जाता है। पाठ्य पुस्तक में मोहन राकेश के अंडे के छिलके कहानी की पटकथा का यहाँ उदाहरण दे सकते हैं। इसी प्रकार देवदास फिल्म में दृश्यों का जो सीनों का बंटवारा हुआ उसमें समय, स्थान और कार्य व्यापार के आधार पर किया गया है। तो मैं कहती हूँ कि ये अंडे के छिलके मोहन राकेश की कहानी अवश्य पढ़ें, आपको नेट पर मिल जाएगी, या मैं इसमें लिंक दे दूंगी। इसी प्रकार देवदास फिल्म के दृश्यों का बंटवारा समय, स्थान और कार्य व्यापार के आधार पर किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, पटकथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और क्यों? पटकथा लिखते समय सबसे पहले हमें उन आधारों को सूक्ष्मता पूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिए जिनको लेकर पटकथा लिखी जा रही है।
पटकथा ही किसी फिल्म या धारावाहिक का मूल आधार होती है। पटकथा के अनुसार ही निर्देशक, अभिनेता, कैमरे के पीछे काम करने वाले टेक्नीशियनों को उनके कार्य क्षेत्र का बोध होता है। पटकथा का आधार है कथा। कथा का चुनाव बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। इसके बाद हमें देखना होगा कि पटकथा की संरचना या ढांचा कैसे तैयार किया जाना चाहिए। पटकथा में द्वंद्व या टकराट की स्थिति होनी चाहिए, जिससे कथा में गति आएगी। फिल्म या धारावाहिक रोचक बनेगा। पटकथा के दृश्य समय, स्थान और कार्य व्यापार के अनुकूल होने चाहिए। दृश्य छोटे हो, गतिशील हो, ताकि कहानी में गति आए, छोटे छोटे सीन हो। पटकथा में फ्लैशबैक या फ्लैश फॉरवर्ड की तकनीक का प्रयोग करके पूरी लोकेशन को स्पष्ट करने का प्रयोग किया जाना चाहिए। फ्लैशबैक क्या है? पीछे की घटनाएं। फ्लैश फॉरवर्ड क्या है? भविष्य में घटने वाली घटनाएं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।